आज का मेरा विषय है कॉमनवेल्थ गेम्स, जिन्हें हम राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से भी जानते हैं। विश्व की बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। उन खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्रमंडल खेलों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कॉमनवेल्थ गेम्स आर द अनदर इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल्स टूर्नामेंट। इंटरनेशनल लेवल पर जो टूर्नामेंट होते हैं, उन टूर्नामेंट्स में कॉमनवेल्थ जो गेम हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिस प्रकार ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स होते हैं, तो जस्ट लाइक कॉमनवेल्थ गेम भी उसी तरह के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमनवेल्थ जो गेम है ये 1930 हैमिल्टन में शुरू हुए थे। ओलंपिक खेल जिस प्रकार 1896 एथेंस में हुए थे, एशियन गेम 1951 नई दिल्ली में प्रारंभ हुए थे, ठीक उसी प्रकार कॉमनवेल्थ गेम जो हैं वह 1930 हैमिल्टन में पहली बार आयोजित किए गए। ये सभी गेम 4 वर्ष के बाद होते हैं। These games are held every 4 years. राष्ट्रमंडल खेलों में वही देश भाग लेते हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे या गुलाम थे। दोस्तों, इन द कॉमनवेल्थ गेम्स ओनली दोज कंट्रीज पार्टिसिपेट विच आर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। मतलब वही देश इन खेलों में भाग लेते हैं जो कभी ब्रिटिशर्स के उपनिवेश थे या गुलाम हुआ करते थे। दोस्तों, सुनील कुमार यादव का अभिवादन स्वीकार कीजिए और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील। जिस प्रकार ओलंपिक खेलों का जनक फ्रांस के पियरे द कुर्बितिन को माना जाता है, द फाउंडर ऑफ ओलंपिक गेम्स पियरे द कुर्बितियन। एशियन खेलों का जनक गुरुदत्त सोडी को माना जाता है, द फाउंडर ऑफ एशियन गेम्स गुरुदत्त सोडी। उसी प्रकार राष्ट्रमंडल खेलों का जनक मेलविले मार्क रॉबिन्सन को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? मेलविले मार्क रॉबिन्सन को माना जाता है। मेलविले मार्क रॉबिन्सन इन 1930 फाउंडेड द गेम्स एज द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। मतलब राष्ट्रमंडल खेलों को या कॉमनवेल्थ खेलों के जो जनक हैं वो मेलविले मार्क रॉबिन्सन हैं, जिनको माना जाता है। अब इसकी भी एक मैं आपको कहानी बता देता हूँ। दरअसल मेलविले मार्क रॉबिन्सन जो हैं ये कनाडा के एथलीट थे और 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में ये खेलने के लिए गए थे। वहीं पर इनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना एक ब्रिटिश अंपायर्स का खेल चालू किया जाए, और ये वहाँ पर उन्होंने सभी लोगों से बात की कि ये राष्ट्रमंडल जो खेल हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम हैं, जिनको हम ब्रिटिश अंपायर्स हैं, वह देश जो ब्रिटिश अंपायर्स के नीचे हैं उनका कोई एक गेम आयोजित किया जाए। ये बात आगे बढ़ी और इस बात को सभी ने स्वीकृति दे दी और इस प्रकार 1930 में पहले राष्ट्र जो कॉमनवेल्थ गेम थे वह आयोजित हुए। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में हुए थे। द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड ऑन 1896 इन एथेंस। पहले एशियन खेल 1951 नई दिल्ली में हुए थे। द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड ऑन 1951 न्यू दिल्ली। और पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए थे। तो द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड ऑन 1930 हैमिल्टन कनाडा। राष्ट्रमंडल खेलों के नामों को 4 बार परिवर्तित किया गया है। जब से इसने राष्ट्रमंडल खेलों ने अपनी विकास यात्रा शुरू की, कॉमनवेल्थ गेमों ने अपनी विकास की यात्रा शुरू की, उस विकास की यात्रा के दौरान इन खेलों का नाम 4 बार परिवर्तित किया गया। द नेम ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स वर चेंज 4 टाइम्स। सबसे पहले इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था और 1930 में जो खेल आयोजित हुए वो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से ही आयोजित हुए। फिर ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स 1954 में इसका नाम एक बार फिर चेंज किया गया और ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के रखा गया। फिर 1970 में इसका एक बार नाम फिर चेंज किया गया और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया। एम्पायर शब्द को इसमें से हटा दिया गया और अंतिम बार इसको 1978 में कॉमनवेल्थ गेम के नाम से इसको रखा गया और ये जब से लेकर आज तक चला आ रहा है। तो 4 बार राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में इसका नाम परिवर्तित किया गया, 1930, 1954, 1970 और 1978। जिस प्रकार ओलंपिक खेलों को IOC कराती है, एशियन गेम्स को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कराती है, उसी प्रकार कॉमनवेल्थ गेम्स का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन करती है। कॉमनवेल्थ
Games Federation is the organization responsible for the direction and कंट्रोल ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। इन खेलों का के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोलिंग की जो भी सारी दायित्व है वो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के पास रहती है। राष्ट्रमंडल खेलों की जो संरक्षक हैं वो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। द क्वीन एलिजाबेथ इज़ द पैटर्न ऑफ कॉमनवेल्थ गेम। राष्ट्रमंडल खेलों की पहली महिला अध्यक्ष लुइस मार्टिन थी, 2015 में ये बनी थी। तो डैम लुइस मार्टिन इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल को हम CWG भी कहते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों का कॉमनवेल्थ गेम्स, इसलिए CWG भी इनको कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य जो है ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार ओलंपिक खेलों का है, एशियन गेमों के मोटो हैं। एशियन गेम का मोटो है सदैव आगे की ओर तत्पर। ओलंपिक खेलों का मोटो है सबसे ऊंचा, सबसे तेज, सबसे बलशाली। और अभी 2021 में टुगेदर जो है वो भी जोड़ा गया। इसी प्रकार राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य जो है वो मानवता, समानता और नियति, ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी, डेस्टिनिटी इज़ द मोटो ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो मोटो है वह है ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी एंड डेस्टिनिटी इज़ द मोटो ऑफ कॉमनवेल्थ गेम। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय इंग्लैंड और वेल्स में है। हेडक्वार्टर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स इज़ इंग्लैंड और वेल्स। इसके बाद राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की जो संख्या है, कॉमनवेल्थ नंबर ऑफ कंट्रीज 71 है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसकी कॉमनवेल्थ गेम की इंग्लिश है। और फर्स्ट इंडियन हु मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम, वह पहला भारतीय जिसने कॉमनवेल्थ खेलों में पहला मेडल जीता था, वह है राशिद तंवर। रेसलिंग में दोस्तों उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1934 के ओलंपिक में, 1934 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। और फर्स्ट गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह ने जीता था 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली कंट्री हु होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम 5 टाइम्स। कनाडा ने 4 बार इन खेलों का आयोजन किया है। न्यूजीलैंड ने 3 बार किया है। स्कॉटलैंड ने भी 3 बार किया है। और हमने 2010 का जो कॉमनवेल्थ न्यू दिल्ली था उसमें 1 बार आयोजन किया है। और वो हमारा अब तक कॉमनवेल्थ गेमों का सबसे बेस्ट प्रदर्शन है, क्योंकि हम उसमें दूसरे स्थान पर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत जो था वो दूसरे स्थान पर रहा था। जब से कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुए हैं टिल 1932 2018 तक जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, उनमें से सिर्फ 6 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक के सारे कॉमनवेल्थ गेम खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये 6 देश ही हैं जिन्होंने अभी तक इन सारे कॉमनवेल्थ गेमों में भाग लिया है। इंडिया ने सबसे पहले 1934 के कॉमनवेल्थ गेमों में भाग लिया था, जिसमें राशिद तंवर ने भारत के लिए कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत ने 4 बार ओलंपिक खेलों में 4 बार कॉमनवेल्थ गेमों में भाग नहीं लिया है। 1930 के हैमिल्टन कॉमनवेल्थ गेम कनाडा में जो हुए, 1950 ऑकलैंड न्यूजीलैंड में जो हुए उसमें भाग नहीं लिया। 1962 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए उसमें भारत ने भाग नहीं लिया। और 1986 के एडिनबर्ग जो स्कॉटलैंड में खेल हुए थे उनमें भारत ने इन खेलों में पार्टिसिपेट नहीं किया था। दोस्तों ये थी वो कॉमनवेल्थ खेलों की महत्वपूर्ण जानकारी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।